हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो आज से हम 9th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले हमने जो चैप्टर चूज़ किया आप लोगों के लिए वो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चूज़ किया है, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है। तो हम सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो आप लोग को बहुत आसान भी लगेगा और बहुत आसान चैप्टर है ना। तो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को समझने के लिए पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए आप। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स एंड वाई दीज आर टू वेरिएबल्स, ए coefficient of x, b coefficient of y and c constant। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखिए, ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या टू वेरिएबल्स x एंड y। a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। x के साथ जो भी लिखा है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, y के साथ जो भी नंबर लिखा है वो y का कोफिशिएंट कहलाएगा। जिसके साथ कोई सिंपल जो नंबर है, जिसका कोई वेरिएबल नहीं, उसको अपन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। सो इसका यूज क्या है? इसका यूज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज रुपीज 105। तो देखो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, पेन एंड पेंसिल। तो आप सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेन भी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी रुपीज y। सो कंडीशन है कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज रुपीज 105। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition x plus y is equal to 105। ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी with the help of two variables। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्वेश्चन cost of two books and 3 copies is rupees 255। So here two quantities, books and copies। So हमने सपोज किया let cost of one book be rupees x and one copy be rupees y। so condition क्या है? according to the given condition, according to the given condition cost of one book is rupees x, so cost of two books is rupees 2x, cost of one copy is rupees y, so cost of 3 copy will be 3y। and what is total cost? Total cost is rupees 255 and the answer is 2x plus 3y is equal to 55। ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली
जिस इंफॉर्मेशन को हमको दिया है उससे हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स एंड वाई। इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है एक्सप्रेस in the form of ax plus by plus c is equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x plus 3y is equal to 7। हमको इसमें ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में चेंज करना है इसको, तो हमने सिंपली इसको लिख दिया 2x plus 3y, 7 को ट्रांसपोज कर दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव 7 यहाँ आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव 7। सो नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax पर by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो नाउ वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -7। x के प्लेस a के प्लेस पे 2 लिखा है, b के प्लेस पे 3 लिखा है और c के प्लेस पे -7, प्लस 7 नहीं, जो साइन होगा आप उसी साइन को यूज करिए, -7 लिखा हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.1 में मिलेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसमें देखो दो चीजें हैं, नोटबुक और पेन, है ना। तो हमने बोला लेट कॉस्ट ऑफ notebook be ₹X and the cost of pen be ₹Y according to the given condition, according to the given condition the cost of notebook is twice the cost of pen। cost of notebook कितनी है x, cost of pen कितना है y। तो बोल रहा है cost of notebook जो है वो पेन की ट्वाइस है, मतलब we have to multiply by 2। क्या में y में हम तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cost of notebook जो है वो cost of पेन का ट्वाइस है। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही है कि आपको ax पर by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। सो आपको चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax पर by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें देखो इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसको लिखा हमने 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। आप x a b c भी बता दीजिए। what is a is 2, what is b is 3 and what is c
माइनस 9.35 बार, ये हो गई सी की वैल्यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने लिया, इसी का सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये तो ऑलरेडी ए प्लस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। सो which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a is 1, b is minus 1 by 5 and the c is minus 10। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को लेके एलसीएम ले लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा फाइव एक्स माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, ये सफिशिएंट है। ठीक है, नाउ सेकंड का हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड, ये माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। हमें चाहिए ax पर by प्लस c, 6 को शिफ्ट कर देंगे तो 6 को हमने शिफ्ट किया तो हो गया माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, where a is minus 2, b is 3 and c is minus 6। चलिए सेकंड का हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 3y। आपको चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax पर by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको लिख दिया हमने x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, where a is x के साथ जो नंबर है 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट माइनस 3 और c नहीं है तो क्या लिखोगे आप 0। सो सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3y था, हमने इसको 3y को शिफ्ट कर दिया राइट टू लेफ्ट, इसके बाद हमने उसको कंपेयर कर दिया ax पर by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, इसको लिखा हमने 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। now you compare, तो x के साथ का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a कितना होगा 2, y का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो b कितना होगा 5, और कोई नंबर है तो c कितना होगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ क्वेश्चन लिया हमने। सेकंड का सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए, इसमें y नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, हमें लिखना पड़ेगा इसको 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट 3,
y का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट 2, तो a 3 हो गया, b 0 हो गया, c 2 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सेवेंथ में हम लोग आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए x नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x नहीं है, x का कोफिशिएंट क्या है 0, y के साथ उसने लिखा मतलब कोफिशिएंट क्या होगा 1, कांस्टेंट कितना है -2। तो a हो गया 0, b हो गया v हो गया 1, c हो गया -2। ये इसका आंसर आ गया। चलिए सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x है तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने 5 को शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट और राइट को आप आपस में शिफ्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंप्लीटली लेफ्ट राइट में लिख रहा है, राइट को लेफ्ट में लिख रहा है तो कोई चेंज नहीं आता। तो कुछ लोग ऐसा भी इसको बताते हैं 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एक्चुअली में स्टूडेंट ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको ax प्लस b प्लस c के फॉर्म में इज इक्वल टू g। हमेशा इक्वल की चीज़ राइट में होती है, वेरिएबल्स लेफ्ट में होते हैं। इसलिए अगर ऐसा लिख भी रहे हो तो आप वापस में इसको लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कंप्लीटली शिफ्ट करोगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ध्यान रखिए आप लोग। तो नाउ इसको हम लोग ax प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0. So now what is a? Coefficient of x is 2. What is b? Coefficient of y is 0. What is c? Constant is -5. So ये थी आपकी 4.1 एक्सरसाइज। सो 4.1 एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करके दे दी है। अब आप 4.1 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस घर पे करिए। उसकी आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.2 के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।